तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि कह रहे थे कि सर दिल्ली मेट्रो पर जो वैकेंसी निकाली गई है उसको लेकर के कंप्लीट जानकारी दीजिए। तो दोस्तों फाइनली आप सभी लोग का जो इंतजार है ना वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली मेट्रो में जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है, इसको लेकर के पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। और यहां पर जानते हैं 100-200 पोस्ट पर वैकेंसी जारी नहीं की गई है, पूरे 8600 पोस्ट पर जो है भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और सबसे खास बात जानते हैं दोस्तों इस वैकेंसी की क्या है। सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करने वाला हूं। बशर्ते वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा और उसके बाद जो है कंप्लीट डिटेल दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए किसी प्रकार का इसमें आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है, यानी कि इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। कुछ ऐसे टेक्निकल पोस्ट है जिसमें आपका स्किल टेस्ट है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अलावा दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी एप्लीकेशन फीस जो है नहीं लगेगा। जैसे कि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क आप जो है इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। कंपटीशन इसमें बहुत कम रहेगा, क्योंकि 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों को दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन यहाँ पर ज्यादा नहीं रखा गया है। अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, या फिर आपने जो है डिप्लोमा कर रखा है, या फिर आपके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। या फिर सभी फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, उसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। और सबसे खास बात यह है ना कि इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। नोटिफिकेशन भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पोस्ट की बात कर लेता हूं दोस्तों। अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर जो है इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। पदों के विवरण की अगर मैं बात करूंगा तो एमटीएफ, जिसे हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से जानते हैं, इसमें सभी 10वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सुपरवाइजर के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें की क्वालिफिकेशन 12वीं पास रखी गई है। उसके अलावा ड्राइवर की अगर मैं बात करूंगा तो इस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें की 10वीं के साथ में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों मैनेजर के पोस्ट शामिल है, जिसमें कि सभी ग्रेजुएशन पास मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेन ऑपरेटर हो गया, असिस्टेंट ऑफिसर हो गया, ग्राउंड स्टाफ हो गया, असिस्टेंट हो गया। उसके अलावा सेक्शन इंजीनियर हो गया, सिक्योरिटी असिस्टेंट हो गया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो गया, या फिर असिस्टेंट मैनेजर हो गया। इन सभी पोस्ट पर जो है भर्ती निकाली गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन अलग अलग रखा गया है। जैसे आप सेक्शन इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास जो है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सभी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड स्टाफ में सभी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन अलग अलग बताया गया है। वो चीज आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है ना। विभाग की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर डीएमआरसी है, यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 8600 है, यानी कि अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। किसी में 100 सीटें हैं, किसी में 150 सीटें हैं, किसी में 200 सीटें हैं, 500 सीटें हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भर्ती जो है निकाली गई है। वो चीज आप नोटिफिकेशन में मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन देखिए पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसके अंतिम तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं बताया गया है कि इसका लास्ट डेट जो है क्या रहेगा। इसलिए आप जल्दी ही अप्लाई कर दीजिएगा, कभी भी इसका ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है समाप्त हो सकती है। तो इससे पहले पहले आपको क्या करना है, इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर देना है, ठीक है ना। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के सभी 45 साल तक के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते
सकते हैं। कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं दोस्तों जिसमें कि 50 साल या फिर 55 साल तक के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। और जो एज की गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2025 के रिगार्डिंग, मतलब कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट तक आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 45 साल के अंदर रहेगा, तब आप इस वैकेंसी में अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फी जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई मोड पूरी तरीके से ऑनलाइन है। और यहाँ पर देखिए ऑफलाइन वैकेंसी भी निकाली गई है, लेकिन मात्र 10% सीटें ऐसी हैं जो कि ऑफलाइन सीटों के लिए निकाली गई है, मतलब कि ऑफलाइन वैकेंसी है। बाकी के जो 90% जो वैकेंसी है ना, वो ऑनलाइन तरीके से इसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। और रही बात ऑफलाइन वैकेंसी का, तो उसका जो नोटिफिकेशन है ना, वो नोटिफिकेशन के नीचे ही आप उसका जो है पूरी तरीके से उसका फॉर्म दे सकते हो और इसमें आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऑनलाइन वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें जानते हैं आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल के द्वारा ही इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। अब देखिए सैलरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इसमें देखिए मान लीजिए कि सबसे छोटा पोस्ट, अगर मान लीजिए आपका जो सिलेक्शन है वो एमटीएस के पोस्ट पर होता है, ड्राइवर के पोस्ट पर होता है या फिर ग्राउंड स्टाफ के पोस्ट पर होता है, तो इसमें जो आपको मिनिमम सैलरी दी जाएगी ना, वो 27,000 रुपए दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें 50% का डीए, एचआरए वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा, मतलब कि जो इन हैंड सैलरी आपको दी जाएगी ना, तकरीबन 30,000 के आसपास दिया जाएगा। वहीं पर अगर आपका सिलेक्शन जो है मैनेजर के पोस्ट पर होता है, ट्रेन ऑपरेटर के पोस्ट पर होता है, या फिर जो बड़े बड़े पोस्ट हैं जैसे कि सेक्शन इंजीनियर के पोस्ट पर होता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पोस्ट पर होता है, तो इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 75,000 के आसपास दिया जाएगा। मतलब कि जैसा पोस्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी जो है दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ही सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, स्किल टेस्ट होगा, ओनली स्किल टेस्ट होगा, वो भी केवल टेक्निकल पोस्ट के लिए। टेक्निकल पोस्ट कौन कौन से हैं, तो जैसे सेक्शन इंजीनियरिंग हो गया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो गया, उसके अलावा मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, इन सभी पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट होगा। बाकी किसी भी पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा, यानी कि साक्षात्कार होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आपको जो है ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जिससे कि आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो। उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जीमेल आईडी होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतने सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा, अप्लाई लिंक और वेबसाइट की अगर मैं बात करूंगा, तो चलिए इसको मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आपको जो है क्लियरली दिखाता हूं। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल वेबसाइट, जिसे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। देखिए वेबसाइट के लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है ओपन होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। यहाँ पर आपको करियर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद जो है थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो वैकेंसी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है ओपन होगा। देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना। एक नोटिफिकेशन मैं यहाँ पर आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, बल्कि डाउनलोड हो भी चुका है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है खुल करके आ चुका है। यहाँ पर किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, क्या एज का क्राइटेरिया रखा गया है, क्या क्वालिफिकेशन रखा जाएगा, कितनी सैलरी दी जाएगी, सभी के बारे में यहाँ पर जो इस नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है। इसे आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए ऑनलाइन वैकेंसी तो निकाली गई है, साथ ही साथ यहाँ पर ऑफलाइन वैकेंसी भी निकाली गई है, जिसमें आप ऑफलाइन तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और मान लीजिए कि आपको ऑफलाइन वैकेंसी में फॉर्म नहीं अप्लाई करना है, तो आप ऑनलाइन वैकेंसी में भी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। सभी वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर अलग अलग रखा गया है, एज का क्राइटेरिया अलग रखा गया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी पोस्ट के लिए आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। इंटरव्यू के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। तमाम प्रकार की वैकेंसी जो है निकाली गई है, वो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर
पर बता दिया है। देखिए दोस्तों, अप्लाई का जो लिंक है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर जा करके आप जो है इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो ना, आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क आप सभी लोग इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। देखिए, इस वैकेंसी को लेकर के ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूंगा तो इसके वेबसाइट का लिंक, अप्लाई लिंक मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। आप अपने मोबाइल के द्वारा ही इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है।